दोस्तों आज बात करते हैं राजयोग की। अक्सर राजयोग को लेकर के लोगों के मन में बहुत तरह के विचार रहते हैं। जो लोग ज्योतिष में बिलीव करते हैं उन्हें अक्सर ऐसा बताया जाता है कि अगर आपकी कुंडली में राजयोग है तो वो बहुत सारे सब्ज बाग बना करके बैठ जाते हैं। बचपन में अगर किसी कुंडली में बता दिया जाए कि आपका बच्चा बहुत सारे अच्छे अच्छे ये राजयोग लेकर के पैदा हुआ है, तो उसके बड़े होने तक, जवान होने तक माँ बाप को यही उम्मीद लगी रहती है कि हमारा बच्चा तो बस राजा बनने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन राजयोग का जो प्रैक्टिकल मीनिंग था वो कुछ और था, और उसकी इंटरप्रिटेशन जो है कुछ इस प्रकार से हो गई, और समझने वालों ने भी कुछ इस तरीके से ले लिया कि अब क्या कहें, कुछ चीज़ें ऐसी हो चली हैं कि लोगों को दो धड़ों में दुनिया बँट गई। या तो आँख बंद करके बिलीव करने वाले, और या फिर कुछ इस तरह के जिनको हो गया तभी मानेंगे, नहीं होगा तो हम बिल्कुल फिर उसका ढोल पीटते चलेंगे कि ये सब चीज़ें ढकोसला और कुछ। अब इनकैपेबिलिटी लोगों की खुद की है कि चीज़ों को अप्लाई करना नहीं आता, और बाद में फिर कसूर जो है वो शास्त्र का निकलता है। शास्त्र जितनी भी तरह के हैं, चाहे ज्योतिष शास्त्र की बात कहूँ या किसी और तरह के शास्त्रों की हम बात करें, या रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, ठीक है ना, चिकित्सा शास्त्र है, न्याय शास्त्र है, ये सब के सब जो है ज्ञान इनका जो है वो एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है, प्रॉपर इनके एक विज्ञान है, विशुद्ध ज्ञान है। अब कमी लोगों को उसको समझ करके अप्लाई करने की है। ऐसे ही हम राजयोग पे बात कर रहे हैं, तो राजयोग में कहानी वही है। राजयोग अगर आपकी कुंडली में कुछ बनता है, कोई ख़ास विशेष तरह का, तो यानी कि आप कुछ ख़ास ऐसा बीज लेकर के आए हैं, जिसको अगर फ़ेवरेबल माहौल मिलेगा तो वो डेफ़िनेटली पौधे में परिवर्तित होगा। जैसा भी योग आप लेकर के आए हैं, अच्छा बीज लेकर के आए हैं, अच्छा माहौल मिलेगा तो वो अच्छे फल देगा। अगर खराब योग लेकर के आए हैं, खराब माहौल उसको हिसाब से अगर उसको वो पौधे में परिवर्तित होगा तो वो फिर कांटेदार पौधा बनता है। तो ऐसे ही ये चीज़ें होती हैं, वरना अगर सब चीज़ें पहले से प्री डिसाइडेड हों तो एक ही समय में पैदा होने वाले हज़ारों लोग होते हैं इस दुनिया के अंदर। 1 मिनट में भारत में ही 60 के आस-पास बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो जिस समय में अमिताभ बच्चन मान लीजिए पैदा हुए, उस टाइम में भारत में 1 मिनट में सेम डिग्रीज़ पे कितने लोग और पैदा हुए, सेम कुंडली, सेम डिग्रीज़ पे सब कुछ सेम रहेगा ना। तो पहले से प्री डिटरमाइंड अगर सब कुछ है तो फिर भारत में ही 50-60 अमिताभ बच्चन होने चाहिए थे, एक ही क्यों है? तो आप समझें, ज्योतिष विद्या भविष्यवाणियों के लिए नहीं थी, वो ये बताने के लिए थी कि भैया आप पूर्व जन्मों के कर्मानुसार क्या लेकर के आए हैं, और जो लेकर के आए हैं उसका कैसे आप सदुपयोग कर सकते हैं, किस दिशा में आगे बढ़ें। ये कुछ ऐसा ही है जैसे किसी किसान को बहुत ही उपजाऊ ज़मीन मिल गई, जिसमें पानी भी बहुत अच्छा है, ज़मीन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो वो यानी कि ये ऐसा हो गया कि जैसे कि कोई व्यक्ति अच्छा राजयोग लेकर के आ गया, यानी संसाधन आपके पास अच्छे होंगे। अब उसका सदुपयोग कितना करना है, वहाँ कितनी अच्छी फसलें उगानी है, ये तो उसके अपने मेहनत और इच्छा शक्ति पे, विल पावर पे डिपेंड करेगा ना। तो लोग यहीं बस पीछे रह जाते हैं कि अपने आप हो जाए जो भी कुछ होना है, ठीक है ना? तो वो अपने आप होने वाली चीज़ों के चक्कर में लोग भटक जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप अपने ज्योतिष की जो प्योर थ्योरीज़ हैं उनको समझने का प्रयास करें कि ये जो ग्रह योग बैठा आपके पूर्वजन्म के किसी पुण्य कर्म की वजह से बैठा है, अच्छा योग जो बना है, तो इसको फ़ेवरेबल बनाने के लिए इसका माहौल वैसा तैयार आप करें। आप वो अपने एस्ट्रोलॉजर से समझें कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे कि मेरा योग जो है ये एक्टिवेट हो जाए, रादर दैन कि उसका बस इंतज़ार में आप लोग बैठे रहें। और ख़राब योग यदि हुई है तो उसमें क्या ऐसा करूँ, ऐसी इसकी ऑक्सीजन सप्लाई कट करूँ ताकि ये ख़राब योग जो है ये एक्टिवेट ना हो, या बल्कि ऐसा हो कि ये काउंटर बैलेंस हो जाए, जिसको बोलते हैं कार्मिक बैलेंस होना। तो चीज़ों को आप थोड़ा-सा प्रैक्टिकली समझें, और मैं कोशिश करूँगा आने वाले समय में एक कुंडली में बनने वाले जो अच्छे राजयोग हैं, विपरीत राजयोग हैं, या और दूसरे खराब वाले योग हैं, उन पे चर्चा करेंगे हम विद एग्ज़ाम्पल। आप लोग जुड़े रहिएगा, और आप लोगों की जिज्ञासाएँ जो हो तो उससे बात करेंगे। जल्दी मिलते हैं, महादेव कृपा बनाए रखें।